जोहार नमस्कार साथियों। इस वीडियो में दुमका चौकीदार केस अपडेट के बारे में बात करेंगे। क्या केस इस वैकेंसी को रद्द कर देगा या ज्वाइनिंग लेटर दिलवाएगा। दुमका चौकीदार का सुनवाई कल 8 जनवरी 2026 को हुआ था। कल 8 जनवरी 2026 को सुनवाई हुआ था और सुनवाई में क्या फैसला आया, इसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस वैकेंसी को 21 नवंबर 2025 को फाइल किया गया था हाई कोर्ट में। इस केस को किया था शमसुद्दीन अंसारी ने। शमसुद्दीन अंसारी ने किया था। झारखंड सरकार और वहाँ के अधिकारी, इन सब के बारे में केस किया था। इसका 8 जनवरी 2026 को हेयरिंग था और इसका नेक्स्ट हेयरिंग डेट नहीं दिया है। तो इसका मतलब हम लोग क्या सोचें कि इस केस को डिस्पोज कर दिया गया है या इस केस का क्या हुआ है। तो जो सेलेक्टेड विद्यार्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है कि ये वैकेंसी, इस केस ने इस वैकेंसी को रद्द नहीं करा सका और ये भर्ती अब रद्द नहीं होगी। झारखंड के सभी जिलों में चाहे कोई भी भर्ती हो, होमगार्ड, चौकीदार, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, CGL, सभी में केस हुआ है। ऐसा कोई वैकेंसी नहीं जिसमें केस नहीं हुआ। इसमें बात करते हैं कि केस में क्या फैसला आया। तो केस में फैसला ये आया 8 जनवरी 2026 को, ये सुनवाई हुआ कि ये वैकेंसी को रद्द नहीं किया जाएगा। शमसुद्दीन अंसारी जी ने आरोप लगाए थे कि इस वैकेंसी में धांधली हुआ है, अनियमितता बरती गई है। लेकिन हाईकोर्ट ने चेक किया तो ऐसी कोई अनियमितता या धांधली नहीं दिखाई दिया, जिस कारण से इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे नहीं लगाया। अगर कोई भी सबूत दिखते धांधली के या अनियमितता के तो पहली सुनवाई में स्टे लगा देता, जिस तरह जामताड़ा चौकीदार में स्टे लगाए हुए हैं। स्टे लगाने के बाद वहाँ के DC सर ने भी बोला है कि जब तक हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं देंगे। लेकिन दुमका चौकीदार में हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हाईकोर्ट ने वहाँ के अधिकारियों या किसी को भी ये नहीं कहा है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। सिर्फ ये बोला है कि जो शमसुद्दीन अंसारी है, अगर वो चौकीदार भर्ती में योग्यता पास करते हैं, जैसे एग्ज़ाम पास किए हों, फिजिकल पास किए हों, मेडिकल पास किए हों, तो उनको नौकरी दी जाए और उनके लिए केवल एक सीट उनके लिए रिजर्व रखा गया है और बाकी बचे सीट कुल मिलाकर 298 लोगों ने पास किया है चौकीदार भर्ती, जिसमें से एक सीट छोड़कर कुल 297 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे सकते हैं वहाँ के DC सर। दुमका चौकीदार के DC सर या उस विभाग के जो अधिकारी है, उनके ऊपर कोई भी हाईकोर्ट ने एलिगेशन नहीं लगाया कि आप भर्ती प्रक्रिया रोक दीजिए। अब वहाँ के अधिकारी DC सर, इन लोगों के हाथ में है कि कितना जल्दी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। कितना जल्दी ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, कब तक ट्रेनिंग में भेज देंगे, क्या करेंगे, अब सब के सब वहाँ के DC सर और वहाँ के अधिकारी पर डिपेंड करता है। केस में ज़्यादा दम नहीं था और हाईकोर्ट ने वहाँ के अधिकारियों को आदेश दिया है कि 56 दिन, कुल मिलाकर 56 दिन का समय दिया है। 56 दिन के अंदर ये वहाँ के अधिकारियों को बताना है कि जो आरोप लगे अनियमितता का, धांधली का, वो सब गलत है। अगर वो सब गलत है तो शायद का ये तो अब रद्द नहीं होगा, ये कन्फर्म हो चुका है। अगर ये सब गलत है तो शमसुद्दीन अंसारी वो जो यहारता है, जैसे एग्ज़ाम पास किए हैं, फिजिकल पास किए हैं, तो उनको नौकरी दी जाएगी। और अगर शमसुद्दीन अंसारी फिजिकल या एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए कट ऑफ के बराबर, तो उनको नौकरी नहीं दिया जाएगा।
लेकिन एक सीट उनके लिए रिजर्व रखा गया और केवल उनके लिए ही रिजर्व रखा गया है। दूसरा कोई इस पोस्ट पर सिलेक्शन दूसरे का नहीं ले सकता है। कुल मिलाकर 3 केस हुए हैं, जिसमें से दूसरा केस में ये आरोप लगाया गया है कि बीट क्षेत्र का नहीं होने के कारण उसको मौका नहीं दिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे केस हुए हैं, जैसे गोड्डा चौकीदार, गिरिडीह में और रांची चौकीदार में। इन तीनों में हाईकोर्ट में चला गया केस और हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो आने वाली भविष्य में वैकेंसी है, कोई भी वैकेंसी होगी आने वाली, उसमें बीट वाइज का कोई भी बात नहीं होगा, बीट वाइज सिलेक्शन नहीं होगा। जो भी होगा जिला वाइज मेरिट बनेगा, जिला वाइज वैकेंसी निकलेगा, जनरल ST SC OBC होगा, लेकिन बीट वाइज कटअप नहीं बनेगा। बीट वाइज ये नहीं होगा कि अगर आपकी बीट में वैकेंसी नहीं है तो आप नहीं भर सकते, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल जिला में निकलेगा, उसमें उस जिला के सभी प्रखंड के लोग उस वैकेंसी को भर पाएंगे। यही कहा हाईकोर्ट ने। और तीनों जिला में से रांची, गोड्डा और गिरिडीह, तीनों जिला में से किसी भी जिला में भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया। गिरिडीह में भी नौकरी कर रहे हैं और रांची में भी नौकरी कर रहे हैं। गोड्डा चौकीदार में मेरिट जो पहले जारी किया था उसको रद्द करके नया मेरिट लिस्ट जारी किया हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद। उसके बाद और कुछ भी नहीं किया। अंतिम रूप से ये बात कहना चाहूँगा कि इस केस में जो केस किया है शमसुद्दीन अंसारी जी, इस केस में कोई भी दम नहीं है और कुछ ठोस सबूत नहीं देखे गए, जिस कारण इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई है। और जो सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। कब ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ये वहाँ के DC सर, वहाँ के अधिकारियों पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी काम करता है। कुछ जिला के अधिकारी अच्छे होते हैं, 1 महीना में सब कुछ प्रक्रिया कंप्लीट करा के ट्रेनिंग में भेज देते हैं। कुछ अधिकारी धीरे धीरे काम करते हैं। हो सकता है दुमका चौकीदार में 26 जनवरी तक ज्वाइनिंग लेटर दे सकता है, या मार्च या अप्रैल, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल तक ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, क्योंकि झारखंड में थोड़ा बहुत लेट होता है, आपको पता होगा। अप्रैल तक ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जा सकता है, दे देगा, उससे पहले दे देगा। और आप लोगों को मई जून में ट्रेनिंग भेज के सितंबर अक्टूबर से नौकरी में आप लोगों को भेज देगा। इतना समय तो कोई भी वैकेंसी में लगता है, लेकिन वहाँ के अधिकारी अच्छे होंगे तो इससे भी पहले ज्वाइनिंग करा देंगे। फिर से अंतिम बात कि केस में ज़्यादा दम नहीं था और इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है और रद्द करने की कोई भी बात नहीं हुई है। ये भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी। ये केस का अगला सुनवाई डेट भी नहीं दिया है। केस आगे चलकर हो सकता है डिस्पोज्ड हो जाए, यही हो सकता है। और गुड न्यूज़ है जो सिलेक्टेड विद्यार्थी है। बाकी इसका कोई अगला अपडेट आएगा मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा। इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ। जय झारखंड।